नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें महाराज परीक्षित के जन्म की कथा और उनके जीवन का उद्देश्य बताया गया है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे भगवान कृष्ण ने अपने भक्त अभिमन्यु के पुत्र की रक्षा की और उन्हें एक महान राजा बनने का आशीर्वाद दिया। आइए इस दिव्य कथा में प्रवेश करें। प्राचीन भारत में द्वापर युग के अंत और कलयुग के आरंभ के समय पांडवों के वंशज महाराज परीक्षित एक महान और न्यायप्रिय शासक थे। अर्जुन के पौत्र परीक्षित ने अपने राज्य में धर्म और न्याय का पालन करते हुए प्रजा का दिल जीत लिया था। उनके शासन में हस्तिनापुर समृद्धि और शांति से परिपूर्ण था, जहां हर नागरिक सुख और संतोष से जीवन व्यतीत करता था। एक दिन महाराज परीक्षित अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए घने वन में गए। वे पूरे दिन शिकार करते रहे और अंततः उन्हें भयंकर प्यास लगी। प्यास से व्याकुल होकर वे जल की खोज में वन में भटकने लगे। सूरज की तपती किरणें उनके शरीर पर पड़ रही थीं और उनकी प्यास हर पल बढ़ती जा रही थी। उनकी आंखें पानी के किसी भी स्रोत को खोजने के लिए इधर उधर देख रही थी। अचानक महाराज परीक्षित को दूर एक आश्रम दिखाई दिया। आशा से भरकर वे तेजी से उस ओर बढ़े। आश्रम में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि वहां एक ऋषि शमीक गहन ध्यान में लीन थे। परीक्षित ने उन्हें प्रणाम किया और पानी मांगा, लेकिन ऋषि इतने गहरे ध्यान में थे कि उन्होंने राजा की उपस्थिति को भी नहीं जाना। वे मानो इस भौतिक संसार से परे किसी दिव्य लोक में विचरण कर रहे थे। राजा ने कई बार ऋषि को पुकारा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। प्यास और थकान से परेशान होकर और शायद कलयुग के प्रभाव से परीक्षित के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, यह ऋषि मुझे एक राजा को इस तरह अनदेखा कैसे कर सकता है। क्रोध में उन्होंने अपने धनुष से एक मृत सर्प उठाया और उसे ऋषि के गले में डाल दिया। फिर भी ऋषि अपने ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें इसका भी आभास नहीं हुआ। इस घटना के कुछ समय बाद ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी, जो भी एक किशोर थे, अपने मित्रों के साथ वन से लौट रहे थे। उनके मित्रों ने उन्हें बताया कि किस प्रकार एक राजा ने उनके पिता का अपमान किया है। यह सुनकर श्रृंगी क्रोध से भर गए। उनके नेत्रों से अग्नि की चिंगारियां निकलने लगी और उनका पूरा शरीर क्रोध से कांपने लगा। श्रृंगी ने अपने हाथ में जल लेकर एक भयंकर शाप दिया, जिस राजा ने मेरे निर्दोष पिता का पान किया है, वह आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डंक से मृत्यु को प्राप्त हुआ। पक्षियों का कलरव बंद हो गया और वन में एक भयावह सन्नाटा छा गया। जब श्रृंगी का क्रोध शांत हुआ, तब उन्हें अपने कर्म का एहसास हुआ। वे तुरंत अपने पिता के पास गए और उन्हें सारी घटना बताई। ऋषि शमीक ध्यान से बाहर आए और जब उन्हें अपने पुत्र के शाप के बारे में पता चला, तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, बेटे, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। राजा परीक्षित धर्मात्मा है और प्रजा के रक्षक हैं। उनकी एक छोटी सी गलती के लिए इतना कठोर दंड उचित नहीं है। ऋषि शमीक ने अपने पुत्र को समझाया, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह विवेक को नष्ट कर देता है और अनर्थ का कारण बनता है। लेकिन अब शाप दिया जा चुका था और उसे वापस लेना असंभव था। ऋषि ने एक शिष्य को राजा परीक्षित को इस शाप के बारे में सूचित करने के लिए भेजा, ताकि वे अपने अंतिम दिनों के लिए तैयारी कर सके। जब महाराज परीक्षित को शाप के बारे में पता चला, तो वे अपने किए पर बहुत पश्चाताप करने लगे। उन्होंने तुरंत राज सिंहासन त्याग दिया और अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य सौंप दिया। अब उन्हें समझ आया कि उनके पास जीवन के केवल 7 दिन शेष हैं और उन्होंने निर्णय लिया कि वे इन अंतिम दिनों को आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्ति में व्यतीत करेंगे। महाराज परीक्षित ने गंगा नदी के तट पर जाकर उपवास आरंभ कर दिया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने अंतिम समय तक न खाएंगे न पिएंगे और केवल आत्मचिंतन में लीन रहेंगे। जल्द ही उनके इस निर्णय का समाचार चारों ओर फैल गया और देश के विभिन्न भागों से महान ऋषि मुनि, विद्वान और राजा उनसे मिलने आने लगे। गंगा के पवित्र तट पर एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। वहां व्यासदेव, नारद मुनि, वशिष्ठ, गौतम, अत्रि जैसे महान ऋषि उपस्थित थे। सभी ने परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देने और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाने का प्रयास किया। परीक्षित ने सबसे पूछा,
मृत्यु के इस निश्चित क्षण में मनुष्य को क्या करना चाहिए, कौन सा ज्ञान सर्वोत्तम है जो मुझे मोक्ष की ओर ले जाए। इसी समय एक युवा ब्राह्मण शुकदेव गोस्वामी, जो व्यासदेव के पुत्र थे, वहां पहुंचे। वे पूर्णतः आत्मज्ञानी और ब्रह्म विद्या में पारंगत थे। उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था और उनकी आंखों में अलौकिक ज्ञान की चमक थी। महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी को देखते ही उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता पूर्वक कहा, हे महात्मन, आपका आगमन मेरे लिए परम सौभाग्य है। मेरे पास केवल 7 दिन शेष हैं और मैं जानना चाहता हूं कि इस अल्प समय में मैं किस प्रकार मोक्ष प्राप्त कर सकता हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। शुकदेव गोस्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपका प्रश्न अत्यंत उत्तम है। मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है और भगवान की प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और मनन। मैं आपको श्रीमद्भागवत पुराण का वर्णन करूंगा, जो भगवान की समस्त लीलाओं का सार है। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, यह भागवत पुराण सभी वेदों और उपनिषदों का सार है। इसमें भगवान के अवतारों, उनकी लीलाओं और भक्तों के साथ उनके संबंधों का विस्तृत वर्णन है। इसके श्रवण से मनुष्य के हृदय में भक्ति का उदय होता है और भक्ति ही मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग है। महाराज परीक्षित ने अत्यंत श्रद्धा और उत्साह से कहा, हे महात्मन, मैं आपके मुख से भागवत पुराण सुनने के लिए तत्पर हूँ। कृपया मुझे इस दिव्य ज्ञान से अवगत कराएं। इस प्रकार गंगा के पवित्र तट पर अनेक ऋषि मुनियों की उपस्थिति में शुकदेव गोस्वामी ने भागवत पुराण का वर्णन आरंभ किया। शुकदेव गोस्वामी ने सर्वप्रथम सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया कि किस प्रकार भगवान ने अपनी शक्ति से इस विश्व की रचना की। फिर उन्होंने भगवान के विभिन्न अवतारों, मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन आदि का वर्णन किया, जिन्होंने धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए अवतार लिया था। जैसे जैसे शुकदेव गोस्वामी भागवत पुराण का वर्णन करते गए, परीक्षित महाराज उनके शब्दों में इतने लीन हो गए कि उन्हें भूख, प्यास या मृत्यु का भय भी भूल गया। उनका हृदय भगवान के प्रेम से भर गया और उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। उनके मन से सांसारिक मोह और भय धीरे धीरे विलीन होने लगे। 7वें दिन जब तक्षक नाग का आगमन निकट था, परीक्षित महाराज पूर्णतः भगवान के प्रेम में मग्न थे। शुकदेव गोस्वामी ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण की अंतिम लीलाओं का वर्णन किया, जिसे सुनकर परीक्षित के हृदय में दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान का नाम स्मरण किया और उनके ध्यान में लीन हो गए। जब तक्षक नाग ने परीक्षित को डंस लिया, तब तक वे पहले ही अपने भौतिक शरीर के बंधन से मुक्त हो चुके थे। उनकी आत्मा भगवान के धाम को प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार एक शाप जो कि विनाश का कारण प्रतीत होता था, वह वास्तव में परीक्षित के लिए मोक्ष का द्वार बन गया और इसी शाप के कारण संसार को भागवत पुराण जैसा अमूल्य ग्रंथ प्राप्त हुआ। परीक्षित महाराज की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमारे आध्यात्मिक उत्थान का माध्यम बन सकती है। यह भी सिखाती है कि मृत्यु का भय उन्हीं को होता है जो भौतिक जीवन से आसक्त हैं। जो व्यक्ति भगवान के प्रेम में लीन होता है, उसके लिए मृत्यु भी एक नया जन्म बन जाती है, भगवान के धाम में अनंत जीवन का जन्म। इस प्रकार एक युवा ब्राह्मण के क्रोध से उत्पन्न शाप ने न केवल परीक्षित महाराज को मोक्ष दिलाया, बल्कि समस्त मानवता को भागवत पुराण के रूप में अमृत प्रदान किया। यह दर्शाता है कि ईश्वरीय योजना में कुछ भी संयोग नहीं होता और प्रत्येक घटना का एक गहरा अर्थ होता है। जैसे परीक्षित ने अपने अंतिम दिनों में भागवत श्रवण से मोक्ष प्राप्त किया, वैसे ही हम भी इस दिव्य ग्रंथ के श्रवण, मनन और चिंतन से अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। मित्रों, आज हमने जाना कि कैसे भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा की और उन्हें एक महान राजा बनने का वरदान दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। आशा है कि आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें। आपके समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।